नमस्कार। माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। किसानों का हो रहा है बेहाल। किसान जीनिंग खुलने की आस में हो रहे हैं कर्ज बाजारी, लेकिन जीनिंग यहां खुल नहीं रही है। जीनिंग को शुरू होकर लगभग 2.5 से 3 महीने हो रहे हैं। जीनिंग सिर्फ 15 दिन के लिए खुल रही है। जब भी शुरू होती है फिर 3 दिन के बाद बंद हो जाती है। अभी बेला मंडल में 47,000 एकड़ काश्त की जमीन है। उसमें से 30,000 एकड़ में कपास की फसल उगाई जाती है। सोयाबीन 10,000 एकड़ और 3,000 एकड़ तुअर यानी अरहर की दाल और 4,000 एकड़ में वेजिटेबल यानी तरकारी बोई जाती है। यानी ज्यादा उत्पादन कपास के फसल का होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सीसीआई के तरफ से खरीदी किया गए जाने वाली कपास के फसल के बारे में चिंता हो गई है और ये बात चिंताजनक है। किसान सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। काश्त करने से पहले पानी न आने का किसान को टेंशन, उसकी परेशानी अलग रही। फिर पीकी ना पीकी, कर्ज बाजारी, दलाली, फसल का खर्च और अब जीनिंग की नई एक टेंशन शुरू हो चुकी है। कपास बिकने पर पैसे आने की फिक्र वो अलग सता रही है। हमने कॉटन परचेस ऑफिसर यानी सीसीआई के ऑफिसर सीपीओ से बात की तो वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सर की यानी कपास की बीज का जो मात्रा है वो ज्यादा जीनिंग में होने के कारण कपास खरीदी पर रोक लगा दिया गया है और ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है। दिन में एक ही गाड़ी आती है। सरकी को बाहर भी नहीं डाल सकते। मौसम भी खराब चल रहा है। जीनिंग में जगह भी नहीं है। ये सब बहाने अब जीनिंग के ऑफिसर कह रहे हैं। अगर ये बीज लेवाल को चला जाता है तो जीनिंग शुरू हो सकती है। हकीकत में सरकी का अंबार लगा हुआ है। सरकी तो बिक चुकी है लेकिन ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रही है। अब शहर में जीनिंग होने का क्या फायदा? सीसीआई फसल लेने का भाव बढ़ाकर लेने का वो भी क्या फायदा? जब देखो तब जीनिंग ही बंद होती है। महीने में 7 से 8 दिन जीनिंग शुरू होती है फिर बंद हो जाती है। अब तक जीनिंग में कपास 17,500 क्विंटल खरीदा गया है। सीसीआई को कोई टारगेट नहीं होता है। वो किसानों की फसल अनलिमिटेड खरीदी कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है जब जीनिंग ही बंद पड़ी हुई है। अब किसान मजबूरी में प्राइवेट में कपास बेच रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारी घर घर जाकर खरीदी कर रहे हैं, वो भी कम दामों में, और किसान मजबूरी में बेच रहे हैं। अब बताओ मजबूरी का फायदा कौन उठा रहा है? यहाँ गलती किसकी है? जीनिंग सीसीआई की या तो फिर किसान की? क्योंकि किसान अपना पेट भरने के लिए जमीन का सीना चीर कर अपनी रोजी रोटी निकालता है। उसके अरमानों पर पूरा पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिली कि जीनिंग कब शुरू होगी। अभी जीनिंग के बारे में कुछ बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे ये अगले एपिसोड में। नमस्कार सर। नमस्ते। सर जीन अभी तक चालू नहीं हुई, इसका कारण? इसका कारण एक ही है कि हमारे पास कपास एवं सरकी का स्टॉक है। सर इसके पहले सिर्फ 3 दिन ही जीन चालू थी, फिर 3 दिन के बाद ही आपके पास सरकी का स्टॉक ज़्यादा हो गया। 3 दिन में जो कपास हमने परचेस किया है वो जो क्वांटिटी है उससे हमारा पूरा प्लेटफॉर्म फुल हो चुका था, इसलिए हमें बंद करना पड़ा। सर अभी तक कपास कितनी ली गई? करीबन 17,500। 17,500 लेना कितना रहता है सर आपको? कोई टारगेट वगैरह कुछ ऐसा? कोई टारगेट नहीं रहता। जितने भी किसान आएंगे उनके पास से आप उनका हमारे पैरामीटर्स में अगर हम वो कपास बैठता है तो हम लेते हैं। अच्छा, ये बंद होने की खास वजह आप बोल रहे हैं कि सरकी का स्टॉक ज़्यादा है, तो ये कब तक रहेगा ऐसा ही? सरकी का स्टॉक खाली कब होगा, या तो फिर उसको साफ कब करेंगे, फिर जीनिंग कब से शुरू होंगी, ऐसा कुछ? जैसा कि अभी हमारा कल तक ही हमारा यानी जैसे सरकी बिक चुकी है, लेकिन उसको लिफ्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। किसानों को क्या मैसेज देना चाहते सर? किसानों को मैसेज यही कि जैसे ये स्टॉक नील होता है या थोड़ा उसमें कुछ उठना चालू हो जाता है
तो वैसे ही हम आपको इंटीमेट करेंगे। सर, बेला मंडल के अंदर 47,000 एकड़ ज़मीन है, उसमें से पूरा 30,000 एकड़ में कपास लगाई जाती है। सर, सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर ज़्यादा लगाई जाने वाली जो चीज़ है फसल है वो कपास की है सर। अगर जिनिंग 1 महीने के अंदर सिर्फ 3 दिन या महीने के अंदर 5 दिन चलती रहेंगी तो बाकी किसान आदिलाबाद जाकर जो कपास खरीदी कर बेच रहे हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल हो रही है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कब आपकी जीन खोलेंगी ऐसा? देखिए अभी तो उसके बारे में आज तो नहीं मैं आपको बोल सकता हूँ। जी। अगले वीक में भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन आज आज के तारीख में मैं आपको नहीं बोल सकता ये चीज़। धन्यवाद सर।